अंतर्गत हमारा सेंटेंस को हम लोग देख रहे हैं और थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन आपका डगमगाया तो फिर से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो किन बातों को हमने देखा कि मेरे पास तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो अर्थात कि तुम्हारे बारे में जानकारी किसी और के पास है, ठीक? तुम मेरी नहीं हो अर्थात किसी और की। That is the point. मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ अर्थात मैं अपने पिता का अपमान नहीं करता। इस दुनिया में कौन अजर अमर है अर्थात इस दुनिया में जो भी है उनको जाना है। तो इतनी आसानी से हम नहीं बना सकते, बार बार डिस्टर्बेंस आएगा। साइलेंट रखो, जब उसको बंद करो नहीं। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं, we see that कि जो आप डायरेक्टली समझते हैं कि रसकदम किसे पसंद नहीं अर्थात रसकदम सबको पसंद है। कितना कैप किसे अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती। कितना कैप सबको अच्छी लगती है। आप एक सेकंड में किसी भी चीज को डायरेक्टली नहीं कर सकते, है ना। मेरे पास 2 कलमे हैं और आप उसे ऐसे बनाना चाहते हो कि मेरे पास 2 कलमे नहीं है, तो ठीक उसका विपरीत हो गया। मेरे पास 4 कलमे नहीं है, इसका अर्थ निकला मेरे पास 1 कलम नहीं है बल्कि मेरे पास 4 कलम। अब कुछ उदाहरण को गौर से देखिए और काफी अटेंटिव होकर देखिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें ही कल जाकर के आपके लिए वरदान साबित होगी। अब देखिए, who doesn't wanna get success? एक साथ बोलिए तो, who doesn't wanna get success? It means everybody wanna get success. It means everybody wanna get success. फिर आइए, who is completely perfect here? इस दुनिया में कौन ऐसा प्राणी है जो पूरा का पूरा परफेक्ट हो? It means Mr. Perfect या Mrs. Perfect, जिसमें जरा सा भी निगेटिव पॉइंट नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तीसरा वाक हमारा है कि सेकंड वाक है who is completely perfect here, it means everybody is imperfect। ध्यान रखिए, इसको बनाने के लिए अपोजिट वर्ड का संग्रह होना अति आवश्यक है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पापा मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं, तो इसका अर्थ निकला कि उन्होंने कभी मुझे निरुत्साहित नहीं किया। इट मीन्स कि इनकरेज का अपोजिट वर्ड डिस्करेज आपको आना चाहिए और हमेशा का अपोजिट वर्ड कभी नहीं। इट मीन्स ऑलवेज के स्थान पे नेवर का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी ये चैप्टर आपके कमांड में आएगा। वो मेरे परिवार के बारे में अच्छा कभी नहीं सोचती, इट मीन्स कि वो मेरे परिवार के बारे में हमेशा बुरा ही सोचती है। मैं और मेरी तन्हाई के सिवा मेरी जिंदगी में कुछ और नहीं। इट मीन्स कि जो है सो तन्हाई। इट मीन्स तन्हाई के साथ मैं और मेरे साथ तन्हाई। मेरी बात समझ रहे? मनुष्य सत्यरूपा इंग्लिश की एक अच्छी संस्थान है, अर्थात मनुष्य सत्यरूपा ऐसी वैसी सुरेश गणेश रमेश दिनेश वाली संस्थान नहीं है। आपके पढ़ाने का ढंग बेमिसाल है। इट मीन्स आपके पढ़ाने का ढंग साधारण नहीं है। Getting the point? Mr. Kalam was an extraordinary person. Mr. Kalam was an extraordinary person. It means he was not an ordinary person. आप समझ रहे हैं ना? BMW is an extraordinary car. It means BMW is not an ordinary car. मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है। It means कि मेरी पत्नी ऐसी वैसी नहीं है। यदि हम आप ऐसे बनाते हैं कि my wife is extremely gorgeous, yes या not? और हम बना देते हैं my wife is not extremely gorgeous, इसका ठीक विपरीत निकल जाता है कि मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत नहीं है। अगर ये बात हम कह दें तो क्या होगा उसका? गरमा जाएगी, कुल मिलाकर हम क्या देखते हैं कि हमें
ये कहना होगा कि माय वाइफ इज नॉट सो सो, वो ठीक ठाक के श्रेणी में नहीं है। सो का मीन्स क्या निकले? ठीक ठाक। हाँ ठीक है, चलेगी, सुंदर नहीं है, खराब भी नहीं है, जिसको लोग कहते हैं बीच में, हाँ चलने लायक। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कैसे सेंटेंस के भावार्थ, वाक्य के अंदर जो अर्थ है, जिसे आप भावार्थ कहिए, अर्थार्थ कहिए, शब्दार्थ कहिए, उसको आपको पकड़ना होता है। आप डायरेक्ट हो जाएंगे शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, और उसको आपको निगेटिव बनाना है और आप कह देंगे शी इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, तो ठीक उल्टा अर्थ निकलेगा। तो उसको कैसे बनाएंगे आप? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड को अगर आपको निगेटिव में बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताइए? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट She is my best friend. she is not my friend, she is my best friend, She is not only my friend. She is not only my friend. She is more than ordinary friends. She is more than ordinary friends. It means her existence in my life has $1 billion importance. हम मिलाइए, her existence has $1 billion importance या significance in my life. मुझे ऐसा वैसा समझा है क्या? नहीं समझा है क्या? It means कि मैं थोड़ा अलग किस्म का इंसान हूँ। मेरी मम्मी धार्मिक है, ध्यान दीजिए, मेरी मम्मी धार्मिक है, इट मीन्स वो अधार्मिक नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, यानी कि हम लोग भगवान को मानते हैं, तो वी आर थिस्ट। और जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? वी आर नॉट एथिस्ट। याद रखिएगा, अगर आप ये कहते थिस्ट मींस व्हाट? द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड इज नोन एज थिस्ट। आस्तिक और नास्तिक। थिस्ट मींस आस्तिक, एथिस्ट मींस नास्तिक। तो आई बिलीव इन गॉड, आई एम अ थिस्ट। इसका निगेटिव बनाएंगे आई एम नॉट अ थिस्ट, ठीक उसका विपरीत मीनिंग निकला, जो कि 110% रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं थिस्ट हूँ अर्थात मैं एथिस्ट नहीं हूँ। अब दो तीन बातों को यहाँ देखिए, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग क्लास। अब देखिए व्हाट हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, इस सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो अब आपको इसको इंट्रोगेटिव में बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे? तो समझ लीजिए कि व्हाट अ माइंड ब्लोइंग क्लास इंट्रोगेटिव कह रहा है बनाने के लिए, यानी कि इज एम आर वाज वेर को आगे करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें बनाना पड़ेगा व्हाट अ माइंड ब्लोइंग क्लास को इजंट इट अ माइंड ब्लोइंग क्लास। ब्लोइंग, पहले समझिए, ब्लोइंग क्लास अर्थात जब हम बोलते अच्छा नहीं है क्या, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा है बोले। कैसा लगा मेरा घर? अच्छा है, अच्छा है ना, मीन्स स्पीकर ये उम्मीद रखता है अगला हाँ ही बोले ना नहीं बोले। तो अब देखिए व्हाट हमारा क्या था? व्हाट अ माइंड ब्लोइंग, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग क्लास। और हमें क्वेश्चन ही पूछना है, तो हमने क्या लगा दिया? इजंट इट अ माइंड ब्लोइंग क्लास। तो बेहतरीन नहीं था क्या? समोसा अच्छा था, तो समोसा अच्छा था ना, समोसा टेस्टी था ना, डिलीशियस था ना, इट मीन्स हम हाँ सुनना चाहते हैं। आगे देखिए, व्हाट्स नॉट अवेलेबल इन एमएस, मनुष्य रूपा में क्या उपलब्ध नहीं है। हम यहाँ नहीं मिलाएंगे, कुछ उपलब्ध है, अर्थात क्या निकला एक साथ? मनुष्य रूपा में सब कुछ उपलब्ध है। अर्थात जब इसका इंग्लिश बनाएंगे व्हाट्स नॉट अवेलेबल इन एमएस, तो बन जाएगा एवरीथिंग इज, जोड़ से एवरीथिंग इज अवेलेबल इन सत्य रूपा। व्हाट्स नॉट अवेलेबल इन एमएस का इंग्लिश क्या बन जाएगा? एक साथ एवरीथिंग इज अवेलेबल इन एमएस। ये जो सॉरी यही जो चाहिए। आगे देखिए, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस किस में है? व्हाट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमें बनाना किस में है? अफर्मेटिव में। तो क्या बनाइएगा? आपको अब जो है व्हाट को हटाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इट का। तो आप बनाएगा इट वाज ए रियली माइंड ब्लास्टिंग। शाबाश, इट वाज अ रियली माइंड ब्लोइंग
क्लास। अब जैसा कि विकास कुमार ने कहा कि रियली का प्रयोग, तो रियली कर देंगे तो और ये बेहतर बन जाएगा। पहले ये एंटीबायोटिक था, अब ये बन गया आयन। एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया। तो व्हाट हमारा है कि व्हाट, इट मींस क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट अ, जोर से बोलिए, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस या व्हाट अ माइंड ब्लोइंग क्लास। और जब इसको अफर्मेटिव में बनाया तो क्या बन गया? इट वाज, जोर से, इट वाज अ माइंड ब्लोइंग क्लास। अब ये अपने मन से बना सकते हैं आप, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस। क्या है व्हाट अ माइंड ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस। तब आप कैसे बनाएंगे देख लीजिए वहां पे, जोर से, इट वाज ए माइंड ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस। सिंपल, एक कंसेप्ट अगर हमारा सही से आ जाए तो बाकी चीजें उससे हम 10 बना सकते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? फिर आपका हो व्हाट हमारा सेकंड लॉ इज ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार, सच्चा इश्क, सच्ची इबादत। फिर कह रहा इज ट्रू लव, यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है सुरेश, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बल्कि वो आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। सच्ची मोहब्बत, सिनेमा देख रहा है क्या? इट मींस कि सच्ची मोहब्बत जैसा कुछ भी दुनिया में नहीं होता है, ये सब ख्याली बातें हैं। तो इसको देखिए, इस वाक्य को अभी निगेटिव बनाना है, अगर निगेटिव में चेंज करना है तो हम एक लाइन में इसको, यहाँ ध्यान दो, हम एक लाइन में इसको बदल देंगे, नथिंग इज लाइक ट्रू लव। ये सब जाल है, ये सब जाल है। नथिंग इज लाइक ट्रू लव। अब लास्ट वाक, लव इज नॉट दैट हैज कंडीशन। हिंदी मीनिंग समझिए। और तुम पब्लिक, क्या? लव इज नॉट लव दैट हैज कंडीशन। प्यार प्यार नहीं जिसमें शर्तें लागू। प्यार प्यार नहीं जिसमें शर्तें लागू। जैसे देखिएगा, आइए 80% डिस्काउंट, शर्तें लागू, आइए इंग्लिश buy one get one free। यस, तो यहाँ पर वाक हमारा है कि प्रेम उसे नहीं करते हैं जिसमें कंडीशन अप्लाई हो कि यदि तुम देखने में सुंदर रहोगी तब तो ठीक रहेगा, नहीं होगी तो ये तो नेल पॉलिश है। यदि तुम एप्लीकेशन कंप्लीट कर लोगे तो ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं किए, कौन है? हु आर यू? मेरी बात समझ रहे हैं? अब वाक को आप चेंज कैसे कीजिएगा अफर्मेटिव में? हंसी मजाक में लेने की चीज है, लेकिन सीरियसनेस भी जरूरी है ताकि प्रश्न का उत्तर लव इज नॉट लव दैट हैज कंडीशन। आंसर क्या होगा इसका? लव इज नॉट लव दैट हैज कंडीशन। प्यार प्यार नहीं जिसमें शर्त हो, यदि वदि किंतु परंतु मगर हालांकि। बात समझ रहे? अब इसको आपको बनाना है अफर्मेटिव में, तो आप क्या बनाइए? लव ट्रू लव या लव इज नॉट लव दैट हैज कंडीशन बदलेगा लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल। एक लाइन वैसे आप लिख लीजिए, लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल। यानी कि जब आप कंडीशन की बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा यहाँ क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, लव इज नॉट लव दैट हैज कंडीशन। प्यार प्यार नहीं जिसमें शर्त हो, प्यार प्यार नहीं जिसमें शर्त हो, तो अंग्रेजी हो जाएगा लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल। यानी कि प्यार में कोई शर्त नहीं होती और जिसमें शर्त होती है वो प्यार प्यार नहीं होता। तो लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल दैट्स ओवर। बात समझ में आ गई? यस या नो? एक साथ यही जोश यही जुनून चाहिए। सर अगर ऐसा होता आगे देखिए, जान बचाता। गप नहीं करो उतना। Isn't it a mind blowing class? इसको तो तुरंत बना दीजिएगा क्या आप। चीज है सर? Isn't it a mind blowing class? लग रहा है जैसे सही में पूछा जा रहा है। क्या आज का क्लास जबरदस्त नहीं था? यस सर। यस, हाँ, जबरदस्त। ठीक है, आप समझ गए। आप इसको बनाना भी है हमें
Isn't it a mind blowing class? What लेकिन a mind blowing class. इसे हमको चेंज करना है अफर्मेटिव में, Affirmative में तब तब बताते हम बोलेंगे इट वाज, इट को वाक का सब्जेक्ट बनाएंगे, इट वाज रियली। इस प्रकार हमारा वाक फोकस कीजिए यहाँ पर, इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग। हैं। थैंक यू वेरी मच।